गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में लगातार करेक्शन आ रहा है और आप सब लोग के लिए करेक्शन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कुछ इस तरह की कंपनी को एनालाइज करने की, जो कंपनियां करंटली ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जहां पे टेलविंड्स हैं, जहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है, क्योंकि ये कंपनियां दोस्तों डिमांड के साथ आने वाले टाइम में काफ़ी बड़े तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में हमारा फोकस है पावर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में देखिए मार्केट कुछ भी करेक्ट करे, इस टाइम पे इंडिया के अंदर जो पावर की डिमांड है इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली जो कैपेक्स हो रहा है और गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया दिखेगा पावर से रिलेटेड कंपनीज में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको पावर सेक्टर में स्पेशल फोकस रखना है। साथ में जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम किसी भी स्टॉक के प्राइस के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस है कंपनी के फंडामेंटल्स पे और साथ में मैनेजमेंट की कमेंट्री पे। तो आपको दोस्तों मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हमने 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को सिलेक्ट किया है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं इन सारी कंपनियों के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस मैं आपके लिए पहले ही बना चुका हूं। तो अगर आपको इन कंपनीज के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस देखनी है तो आप मेरी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आप लोग को इन कंपनीज के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इन वीडियोस में हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो अगर आपको इन कंपनीज के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पे इनके टेक्निकल चार्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैं आप लोग को हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। पहली फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको यहाँ पे पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो 4 मेंबरशिप है, इनमें से आपने कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 खास एडवांटेज मिलेंगी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करेंगे, आपको इसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो पिछले कुछ महीनों में दोस्तों मैंने आपके साथ कई इंपॉर्टेंट कंपनीज का डिटेल एनालिसिस शेयर किया है, तो आप उस सारी डिटेल एनालिसिस को यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इन वीडियोस को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को यहाँ पे मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर जो आपको सबसे पहला लिंक मिलता है, आप उसके थ्रू मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी चैनल के मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस स्पेशल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि करंटली दोस्तों जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है, इस करेक्शन के दौरान हम काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर। साथ में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट कंपनीज की डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर वो सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनीज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो दोस्तों आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट पावर के स्टॉक्स हैं, इनमें हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है शिलचर टेक्नोलॉजीज। आप सब लोग को पता है शिलचर इस टाइम पे एंगेज्ड है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की। कंपनी ने रिसेंटली वेंचर किया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फेराइट ट्रांसफार्मर में। तो आप कह सकते हैं इस टाइम पे शिलचर टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे प्रोड्यूस करती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। इनकी कैपेबिलिटी यहाँ पे रेंज करती है 5 kVA से लेकर 3000 kVA तक की। तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, अगर आपको कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने कंपनी के बिजनेस को काफी डिटेल में कवर कर रखा है। अब मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप 5000 करोड़ की है, तो अभी भी काफी छोटे साइज की कंपनी है। इसके अलावा स्टॉक का पी 48 का दिखेगा आपको। यहाँ पर दोस्तों स्टॉक का पी जो है इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है। इंडस्ट्री का भी अगर आप पी देखेंगे यहाँ पे आपको 48 का दिखेगा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे मुझे वैल्यूएशंस डिसेंट दिखते हैं। और यहाँ पे करेक्शन आने से पहले दोस्तों स्टॉक का जो पी था आपको करीबन 58-60 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा था। तो करेक्शन ने स्टॉक के वैल्यूएशंस को यहाँ पे बेटर किया है, 48 के आसपास का इसका पी रेशियो आया है। इसके अलावा दोस्तों अभी कंपनी के रिजल्ट नहीं आए हैं, और पिछली बार जैसी मैनेजमेंट की गाइडेंस थी, मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट हैं ये अच्छे आएंगे, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली दोस्तों कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, जिसके कारण यहाँ पे जो H2 था कंपनी का, उसमें मैनेजमेंट काफी अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा था, जिसके कारण मुझे लगता है अगर Q3 में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशंस और बेटर होते दिखेंगे। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 74.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 55 का है,
पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगभग 50% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 155% की है। तो काफी अच्छी स्पीड से इस टाइम पे कंपनी ग्रो कर रही है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे डेट से रिलेटेड भी कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ जो पिछली बार कंपनी के रिजल्ट आए थे उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा था। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप Q2 FY24 को Q2 FY25 से मिलाएं तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे 23% के कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होते दिखे थे आपको। इसके अलावा अगर आप H1 FY24 को H1 FY25 के बेसिस में मिलाएं तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 37% इंक्रीज हुए। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे Q2 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इसके अलावा अगर कंपनी के एबिटा देखें इसमें भी यहाँ पे करीबन 106 बेसिस पॉइंट का आपको इंक्रीज दिखेगा और यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे दोस्तों 342 बेसिस पॉइंट का। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स H1 FY24 के मुकाबले H1 FY25 में देखें तो यहाँ पे 39% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप दिख रहा है। तो कंपनी ने दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था यहाँ पे पिछले क्वार्टर में भी, और इस क्वार्टर में भी मैनेजमेंट का मानना है कि इनको यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने काफी शानदार तरीके से अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे किस हिसाब से देखिए कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है। तो कंपनी के मार्जिन दोस्तों इनिशियली देखे करीबन 19 से 20 के बीच में डिक्रीज हुए थे। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% के हुए थे, इनमें आपको दोबारा से इंक्रीज होता हुआ दिखा और ये इंक्रीज होकर 19% के आसपास पहुंच गए थे मार्च 23 में। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने अभी तक के अपने हाईएस्ट मार्जिन अचीव किए हैं। कंपनी के मार्जिन यहाँ पे मार्च 24 में इंक्रीज होकर 29% के हो गए थे और करंटली यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे भी कंपनी ने 29% के आसपास के मार्जिन को मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक्सपेंशन दोस्तों यहाँ पे क्लियरली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है आपको। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेल्स देखें क्वार्टरली बेस पे तो इसमें भी आपको काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेल्स देखें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे तो आपको यहाँ पे भी काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखा है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें मार्च 21 से तो यहाँ पे 118 करोड़ की जो कंपनी की सेल्स थी ये बढ़ के यहाँ पे 180 करोड़ की हुई, 23 में 280 करोड़ की, 24 में 397 करोड़ की और करंटली टेलिंग 12 मंथ के बेस पे 461 करोड़ की। तो यहाँ पे लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ी है, मार्जिन में एक्सपेंशन रहा है जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आपको काफी शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें तो 2 करोड़ से 6 करोड़ हुए, फिर 14 करोड़, 43 करोड़, 92 करोड़ और करंटली यहाँ पे 108 करोड़ के हो चुके हैं। इस हिसाब से दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस रहा तो आप लोग को वैल्यूएशंस बेटर होते दिखेंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको फाइनेंशियल की साइड से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराई। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ जो कंपनी ने रिसेंटली एक्सपेंशन किया है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें रिसेंटली जो कंपनी ने एक्सपेंशन किया था इसमें कंपनी ने अपनी 4000 MVA की कैपेसिटी को इंक्रीज करके 7500 कर दिया है। तो लगभग आप कह सकते हैं दुगनी की है कंपनी ने अपनी कैपेसिटी और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन दोस्तों यहाँ पे अगस्त 24 में ही कंप्लीट हुआ है। इसके बाद से कंपनी में यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो आप दोस्तों खुद इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे अगर कैपेसिटी इतनी शानदार तरीके से कंपनी ने बढ़ाई है तो यहाँ पे कितने बड़े तरीके से आपको H2 में या Q3 या Q4 में इसके रेवेन्यू में इंक्रीज होता दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पास सफिशिएंट लैंड पार्शल है पोटेंशियली यहाँ पे फ्यूचर में अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए। यहाँ पे कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है जो यहाँ पे बढ़ के 7500 MVA की हो चुकी है, इसके ऊपर भी कंपनी यहाँ पे 4x कैपेसिटी और ऐड कर सकती है। इसके पास करंटली यहाँ पे सफिशिएंट लैंड पार्सल है। यहाँ पे दोस्तों एक और एडवांटेज है जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होता है ये एनेबल करता है फास्टर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को बेस्ड ऑन इंडस्ट्री डिमांड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर पेंडेमिक के इंपैक्ट के बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो ये भी आपको काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होता दिख रहा है। तो कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन से पहले ये देखिए करीबन 31% का था FY21 में, ये इंक्रीज होकर 22 में 50% का हुआ, 23 में 75% का और 24 में 100% का पहुंच चुका था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री में काफी शानदार डिमांड आ रही है और इसके कारण यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करती हुई दिखेंगी। और ये डिमांड दोस्तों यहाँ पे कंपनी की आपको देखिए पास में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है इसके साथ मैच करती हुई दिखेगी। क्योंकि 2018 से पहले दोस्तों कंपनी ने देखिए काफी लंबे टाइम में यहाँ पे 4000 MVA की कैपेसिटी की थी। इसके बाद कंपनी ने सडनली 4-5 सालों के अंदर ही अपनी कैपेसिटी को 4000 से करीबन यहाँ पे 7500 कर लिया है। 3500 MVA का एक्सपेंशन है तो काफी ह्यूज एक्सपेंशन हम कह सकते हैं इसे। लगभग कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पे दुगनी हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं बिजनेस के आउटलुक को इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद। तो नई कैपेसिटी दोस्तों इस टाइम पे यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है जैसे मैंने आपको बताया अगस्त 2024 से, और नई कैपेसिटी के अंदर जो यूटिलाइजेशन है ये शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों जो आपको रिजल्ट है देखे इस कैपेसिटी से ये आते हुए दिखेंगे यहाँ पे H2 FY25 में, यानी आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे Q3 और Q4 इस कंपनी के लिए यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से काफी बढ़िया हो सकता है। इसके अलावा कंपनी दोस्तों यहाँ पे गेयर्ड है फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी यहाँ पे इंडस्ट्री सिनेरियो और इसकी डिमांड देखते हुए। साथ में कंपनी के जो ऑर्डर है यहाँ पे पाइपलाइन में FY25 में ये 550 करोड़ के आसपास के है। रोबस्ट ऑर्डर बुक के कंपनी के पास लगातार नई इंक्वायरीज आ रही हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट से भी। तो यहाँ पर दोस्तों करंटली जो सिनेरियो देखे ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री का या पावर इंडस्ट्री का आप कह सकते हैं काफी पॉजिटिव है इंडिया के अंदर। करंटली यहाँ पे काफी कंडक्टिव मैक्रो एनवायरनमेंट है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे ग्रिड में और यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा सिग्निफिकेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है पावर जनरेशन के अंदर भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रांसफार्मर की डिमांड है इसमें भी काफी सर्ज आया है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है
जिसके कारण यहाँ पे जो क्वालिटी ट्रांसफार्मर है दोस्तों ये डिमांड कर सकते हैं यहाँ पे बेटर प्राइसिंग। तो ये मैंने आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री की तरफ को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसकी डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन, कौन कौन सी इंडस्ट्री में यहाँ पे इसका काम आता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज की तरफ को यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स का काम आता है, सोलर इंडस्ट्री की तरफ को काम आता है, विंड एनर्जी में, हाइड्रो एनर्जी में, सीमेंट की इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, लार्ज स्केल ईपीसी प्लेयर्स के अंदर, इसके अलावा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कॉर्पोरेट्स में। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी इस टाइम पे ट्रांसफार्मर्स की काफी वाइड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप इसके प्रोडक्ट देखें कंपनी के कौन कौन से बेसिक प्रोडक्ट हैं, तो सबसे पहले कंपनी यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर्स बनाती है जो अप टू 66 केवी क्लास के हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स कंपनी बनाती है जो अप टू 33 केवी क्लास के हो सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स बनाती है कंपनी जो सोलर इंडस्ट्री की तरफ को काम आता है। इनकी देखिए कैपेसिटी यहाँ पे अप टू 33 केवी क्लास की हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जनरेटर ट्रांसफार्मर बनाती है जो विंड एनर्जी के लिए काम आता है, तो इनकी कैपेसिटी आपको यहाँ पे करीब 33 केवी क्लास की दिखेगी। इसके बाद कंपनी यहाँ पे हाइड्रो ट्रांसफार्मर बनाती है जिनकी कैपेसिटी यहाँ पे 132 किलोवाट क्लास तक की जा सकती है। और लास्टली यहाँ पे कंपनी फर्नेस ट्रांसफार्मर्स बना रही है जिनकी कैपेसिटी 33 किलोवाट क्लास तक जा सकती है। अब दोस्तों हम इन ट्रांसफार्मर्स को अगर इंडिविजुअली देखें कि यहाँ पे कौन कौन से देखें इंडस्ट्री के अंदर इनका काम आ रहा है या किस तरह का ये काम करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखें पावर ट्रांसफार्मर्स तो यहाँ पे पावर जनरेशन के अंदर काम आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स तो यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही काम आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे जनरेटर ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये आपको काम आते हुए दिखेंगे विंड मिल जनरेटर्स के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये आपको काम आते हुए दिखेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर। और लास्टली जो है फर्नेस ट्रांसफार्मर्स हैं ये आपको काम आते हुए दिखेंगे यहाँ पे स्टील प्लांट्स के अंदर, ये पावर करते हैं फर्नेसेस को। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाया है। इसके अलावा कंपनी लगातार काफी बड़े तरीके से कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और कंपनी में यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को कंपनी के बिजनेस के बारे में ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो आज की दोस्तों हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स। इंडोटेक ट्रांसफार्मर भी इस टाइम पे एक ट्रांसफार्मर की कंपनी है। कंपनी इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की। तो कंपनी के ट्रांसफार्मर करंटली वेरियस स्पेशल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। यहाँ पे मोबाइल सबस्टेशन ट्रांसफार्मर्स और सबस्टेशन ट्रांसफार्मर्स भी कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कंपनी के ट्रांसफार्मर का यूज होता है ट्रांसमिशन इंडस्ट्री के अंदर, जनरेशन इंडस्ट्री के अंदर, इसके अलावा हाइड्रो, विंड, सोलर, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, यूटिलिटीज और डेस्कॉम्स इंडस्ट्री के अंदर। तो करंटली कंपनी इंडिया के अंदर भी और ग्लोबल लेवल पे भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर्स को सेल करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ करंटली कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस। तो दोस्तों करंटली कंपनी की मार्केट कैप 2800 करोड़ की है। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले दिखाया था शिलचर टेक्नोलॉजी की मार्केट कैप यहाँ पे 5000 करोड़ की है। तो इंडोटेक आपको शिलचर के मुकाबले आधे साइज की दिखेगी। तो यहाँ पे मार्केट कैप इसकी आपको और भी कम दिखेगी। यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी देखें 47.3 का है, इंडस्ट्री का पी 48 का है। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली इंडस्ट्री के मुकाबले इसके वैल्यूएशंस हल्के से चीप दिखते हैं आपको। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 34.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.2 का है। इसके अलावा पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 34.7% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 95% की है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर भी आपको मार्जिन में एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है। तो यहाँ पे आप लोग को डेट को लेकर भी कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी ने फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे देखते हैं कंपनी की सेल्स को। तो अगर आप दोस्तों पिछले साल के यहाँ पे सितंबर क्वार्टर से मिलाएं तो पिछले साल सितंबर में कंपनी की जो सेल्स थी 96 करोड़ की थी और इस साल यहाँ पे सितंबर में 146 करोड़ की हुई है। अभी दोस्तों यहाँ पे दिसंबर के रिजल्ट आना बाकी है। तो यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है और यहाँ पे जितनी भी ट्रांसफार्मर की कंपनियां हैं इससे पहले जिनके रिजल्ट आए वो अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें इनमें भी एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के सितंबर 23 में 12% के थे, जो करंटली यहाँ पे बढ़ के 16% के हो गए। अब दोस्तों अगर हम चेकआउट करें यहाँ पे प्रॉफिट में कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट में भी देखिए काफी शानदार इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल सितंबर में कंपनी ने यहाँ पे 7 करोड़ के देखिए नेट प्रॉफिट किए थे और इस साल यहाँ पे सितंबर में 18 करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट होते दिख रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको काफी अच्छा जंप आता दिख रहा है। अब मैं आपको हिस्टोरिकली दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ये चेकआउट कराता हूँ। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कंपनी की सेल्स लगातार आपको बढ़ती हुई दिख रही है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे पेंडेमिक के बाद काफी बढ़िया आपको जंप आता हुआ दिखा है। अगर आप पेंडेमिक से कुछ साल पहले देखें तो कंपनी की सेल्स थोड़ी आपको स्टैग्नेंट दिखेंगी। यहाँ पे मार्च 18 में 220 करोड़ की सेल, फिर 200 करोड़ की सेल, 205 करोड़ की सेल और मार्च 21 तक भी 200 करोड़ की सेल दिखेगी। तो कंपनी की सेल्स दोस्तों 18 से 21 तक स्टैग्नेंट थी। इसके बाद यहाँ पे 22 से कंपनी की सेल्स में काफी शानदार जंप आया और लगातार उसके बाद से कंपनी की सेल्स बढ़ी है। कंपनी की सेल्स यहाँ पे 206 करोड़ से 280 करोड़ की हुई, फिर 371 करोड़ की, मार्च 24 में यहाँ पे 504 करोड़ की और करंटली ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 543 करोड़ की हो चुकी है। इसके अलावा आपको लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक्सपेंशन होता दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों मार्च 20 में 1% के थे, 21 में 5% के, फिर 8% के, 10% के
14% के, और करंटली यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे भी आपको 13% के दिखेंगे। और इसी मार्जिन एक्सपेंशन के कारण दोस्तों कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में काफी बढ़िया इंक्रीज आया है। अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें यहाँ पे, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2 करोड़ से 6 करोड़ हुए, फिर 12 करोड़, 26 करोड़, 47 करोड़, और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 47 करोड़ से 60 करोड़ हो चुके हैं, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। यहाँ पे पिछले 4 सालों में देखिए 5 रुपीज से इंक्रीज होकर 56 रुपीज तक जा चुका है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली भी कंपनी पिछले 4 साल से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी किस हिसाब से अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट करी है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी आपको काफी बड़े तरीके से कैश भी जनरेट करती हुई दिखेगी। यहाँ पे अगर आप पिछले 4 सालों में देखें तो कंपनी ने 21 में 8 करोड़ का कैश जनरेट किया था, फिर 22 करोड़ का। यहाँ पे 23 में आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे 4 करोड़ का नेगेटिव जाता दिखा है, लेकिन दोबारा से यहाँ पे मार्च 24 में 32 करोड़ का होता दिखा है। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों कंपनी कैश जनरेट करी है, और यहाँ पे नेट कैश फ्लो भी कंपनी के 12 करोड़ के आसपास के दिख रहे हैं आपको FY24 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए हैं। अगर आप सितंबर से दिसंबर के बीच में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग तो दोस्तों कंसिस्टेंट है यहाँ पे 75% की। यहाँ पे FIIs और DIs ने दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है करंटली दिसंबर में। तो FIIs की होल्डिंग दोस्तों जो यहाँ पे 0.39% की थी, ये 0.48% की हुई है, और यहाँ पे DIs की कोई भी होल्डिंग नहीं थी 0% की, ये बढ़ के 0.66% की हुई है। साथ में जो नंबर ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स हैं ये 17,000 से 20,000 हो गए हैं। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे हमें पॉजिटिवली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आगे चलते हुए पावर सेक्टर काफी बड़े तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली नए एक्सपेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली जो कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 9,500 MVA की है। एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है इसमें यूटिलाइजेशन 82 यहाँ पे 90% का है। तो कंपनी ने यहाँ पे प्रपोज किया है कैपेसिटी एक्सपेंशन करीबन 6,500 MVA का, और यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट होगा मार्च 2027 तक। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन कंप्लीट होने में 2 साल लगेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी अलग अलग फेजेस में इस एक्सपेंशन को कंप्लीट करेगी, और जैसे जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन होते जाएगा कंपनी की कैपेसिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो आपको दोस्तों यहाँ पे हर 1-2 क्वार्टर में कंपनी की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में देखें तो कंपनी यहाँ पे 75 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है इस एक्सपेंशन के लिए, और कंपनी यहाँ पे मेनली एक्सपेंशन करने वाली है इंटरनल एक्रूअल्स के द्वारा और यहाँ पे बैंक की बोरिंग्स के द्वारा। तो जब दोस्तों पूरा टोटल कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा तो कंपनी की जो कैपेसिटी यहाँ पे 9,500 MVA की ये इंक्रीज होकर 16,000 MVA की हो जाएगी। तो यहाँ पे काफी ह्यूज एक्सपेंशन है दोस्तों कंपनी जो अपनी कैपेसिटी में कर रही है, और अलग अलग फेजेस में आपको आने वाले 2 सालों तक ये कैपेसिटी एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करा था शिल्चर ने रिसेंटली अपनी कैपेसिटी को लगभग दुगना किया है, और इंडोटेक ने भी दोस्तों रिसेंटली अपनी कैपेसिटी बढ़ाई थी, और इंडोटेक यहाँ पे दोबारा से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। ये आप लोग को दोस्तों क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के अंदर कितनी शानदार डिमांड चल रही है। इसलिए हम यहाँ पे दोस्तों पावर के स्टॉक्स में भी ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के अंदर स्पेशल फोकस रख रहे हैं। तो ये आज की दोस्तों हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब मैं आपको निकलता हूँ आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ट्रांसलेट लाइटिंग। इस कंपनी की दोस्तों रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी। यहाँ पे देखिए कंपनी का फॉर्मेशन 2008 में हुआ था। ट्रांसलेट लाइटिंग दोस्तों इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर है इस टाइम पे। साथ में कंपनी यहाँ पे पोल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन कंपनी का जो मेन बिजनेस है इस टाइम पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का है। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। तो अगर आप लोग को कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की करंटली मार्केट कैप 7,000 करोड़ की है। तो ये बाकी की दोनों कंपनियां जो शिल्चर टेक्नोलॉजी हो गई या इंडोटेक हो गई उसके मुकाबले बड़े साइज की है। स्टॉक का भी आपको 30 के आसपास का दिखेगा। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का भी देखें तो 29 का है। तो ये भी दोस्तों आपको इंडस्ट्री एवरेज के आसपास मिल रही है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 35 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 23% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 32% की है। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से भी दोस्तों कंपनी मुझे काफी डिसेंट दिखती है। अब मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी मेनली कौन कौन से सेगमेंट में काम करती है, तो कंपनी यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री में काम करती है। इसके अलावा कंपनी रेलवे सेक्टर को कैटर कर रही है, सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रही है, और पोल और लाइटिंग का भी काम कर रही है। लेकिन आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि कंपनी का जो यहाँ पे मेन बिजनेस है इस टाइम पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की इंडस्ट्री की तरफ को है। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की प्रेजेंस कहाँ पे है। तो करंटली अगर आप देखें 58 कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है, या आप कह सकते हैं अक्रॉस 58 कंट्रीज कंपनी काम कर चुकी है। करंटली दोस्तों इसके ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है आपको बांग्लादेश में, भूटान में, इंडिया में, केनिया में, लातविया में, माली में, मोजाम्बिक में, नाइजीरिया में, नाइजर में, ओमान में, फिलीपींस में, श्रीलंका में, तंजानिया में, थाईलैंड में, टोगो में, इस तरह की कंट्रीज में देखेंगे। इसके अलावा कंपनी ने पास में काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट भी किया है, जो आपको यहाँ पे इंडोनेशिया, इराक, आइवरी कोस्ट, जॉर्डन, केनिया, कुवैत, लीबिया, मैक्सिको, नेपाल, नामीबिया, फिलीपींस, ओमान, पोलैंड, कतर, रवांडा, साउथ कोरिया, घाना, गेबोन, फिनलैंड, इथोपिया, इजिप्ट, इक्वेडर, चिली, कंबोडिया, कनाडा, अफगानिस्तान, भूटान, इस तरह के देशों में दिखेगा। तो ये आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी की जो प्रेजेंस है इस टाइम पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में चेकआउट कराया था कि पूरी दुनिया में इस टाइम पे काफी बड़े तरीके से काम चल रहा है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की कंपनियां आपको पूरे वर्ल्ड में अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की सेल्स किस हिसाब से रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए सितंबर 23 के मुकाबले सितंबर 24 में कंपनी की सेल्स में कैसे जंप आया है। तो कंपनी की जो सेल्स थी यहाँ पे सितंबर 23 में 977 करोड़ की थी, ये इंक्रीज होकर 1088 करोड़ की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन में भी दोस्तों एक्सपेंशन होता हुआ दिखा आपको। पिछले 2-3 क्वार्टर में 12% से कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड होकर यहाँ पे 13% के हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के हिसाब से प्रॉफिट किया है, तो यहाँ पे 47 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होकर 58 करोड़ के हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी पिछले 4-5 सालों से काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। अगर आप कंपनी की सेल्स देखें पेंडेमिक के टाइम पे तो यहाँ पे 1800 करोड़ की थी। इसके बाद कंपनी की सेल्स इंक्रीज होकर 2100 हुई, फिर 2200, फिर यहाँ पे 3100 मार्च 23 में, और करंटली मार्च 24 में 4000 करोड़ की। तो यहाँ पे पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने लगातार अपनी सेल्स को इंक्रीज करके दिखाया है। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन भी दोस्तों काफी बड़े तरीके से 12 से 14% के आसपास मेंटेन है। इसके बाद अगर हम चेकआउट करें पिछले 4-5 सालों में कंपनी के प्रॉफिट में कैसे इंक्रीज है, तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पेंडेमिक के बाद दोस्तों आपको थोड़ा डिप आता हुआ दिखा था, यहाँ पे 98 करोड़ से 65 करोड़ हुए थे, लेकिन इसके बाद आपको इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है 65 करोड़ से 108 करोड़, और करंटली यहाँ पे करीबन 233 करोड़। तो पिछले 3 सालों में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हो रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के रिजर्व देखिए करीबन यहाँ पे 700 करोड़ के थे, जो 1100 करोड़ के हुए, और यहाँ पे सितंबर 24 में 1200 करोड़ के हो चुका है। इसके अलावा कंपनी की बोरिंग है जो 600-700 करोड़ के आसपास की है, लेकिन रिजर्व काफी स्ट्रॉग है, तो यहाँ पे आपको बोरिंग की तरफ से कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कैश फ्लो को। तो कंपनी पिछले 4-5 सालों से लगातार दोस्तों कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगर आप यहाँ पे देखें मार्च 20 में 188 करोड़ का कैश जनरेट किया था इसने, फिर 65 करोड़, 50 करोड़, 143 करोड़, और यहाँ पे 24 में 35 करोड़। अब नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग के हिसाब से दिखती है। तो करंटली दोस्तों अगर आप देखें प्रोमोटर की होल्डिंग काफी स्ट्रॉग है, 71% की, FIIs की 1% की होल्डिंग है, और DIs करीबन यहाँ पे 15% होल्ड करते हैं कंपनी में। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉग है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ऑर्डर बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो करंटली दोस्तों कंपनी को जो नए ऑर्डर मिले थे देखिए इनकी वर्थ यहाँ पे 45 बिलियन के आसपास की थी ड्यूरिंग FY24, जिसके कारण कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक हो गई है दोस्तों ये 101 बिलियन रुपीज की हो चुकी है। तो आप कह सकते हैं 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी की ऑर्डर बुक है इस टाइम पे। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर देखें तो 21 बिलियन रुपीज के हैं, और यहाँ पे ओवरसीज से करीबन 19 बिलियन रुपीज के आसपास के। और अगर हम इनको कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक में देखें तो 39% जो कंपनी के ऑर्डर है इस टाइम पे इंडिया के अंदर से आ रहे हैं, और बाकी ऑर्डर आपको ओवरसीज मार्केट से आते हुए दिखेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लास्ट पार्ट में। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रिसेंटली जब कंपनी के रिजल्ट आए थे पिछले क्वार्टर के, तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए थे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूव किया था केपेक्स प्लान करीबन 326 करोड़ का, जिसके अंदर कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करता हुआ दिखेगा एग्जिस्टिंग प्लांट में, और कंपनी यहाँ पे सेटअप करेगी टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी। इसके अंदर कंपनी प्रोड्यूस करेगी प्लांट मशीनरी फॉर कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे दोस्तों जो फंड रेज हुआ है देखे इसमें कंपनी यहाँ पे डेट लेगी करीबन 236 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक में हल्का सा इंक्रीज है। इस टाइम पे कंपनी की जो करंटली ऑर्डर बुक है 10,358 करोड़ की पहुंच चुकी है, और यहाँ पे एज ऑफ सितंबर 2024 कंपनी के जो यहाँ पे नए ऑर्डर है ये कंपनी को करीबन 2,248 करोड़ के मिले हैं। इसके अलावा रिसेंटली दोस्तों मैनेजमेंट ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पे जो डिमांड है इस टाइम पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन इंडस्ट्री के अंदर, इसमें इनको काफी बड़े तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है आने वाले 7-8 सालों तक। तो हम लोग को इससे इंडिकेशन मिलता है दोस्तों कि आने वाले कुछ टाइम तक यहाँ पे पावर इंडस्ट्री के अंदर डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लाया था। तो मैं चाहता हूँ आप इन कंपनीज को एनालाइज कीजिए और इन कंपनीज पे फोकस कीजिए। और जैसा कि मैं आप लोग को हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो अगर आप लोग को दोस्तों इन कंपनीज के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इन कंपनीज के इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।